कि आखिर उस हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बार्डमेंट जो हुआ, जो मिसाइल आकर के, ये किसका कारनामा हो सकता है? दो ही चीज है, इजराइल है वो गिल्टी है, दोषी है, या हमास दोषी है। क्यों इजराइल दोषी नहीं है? आप एक चीज बताओ कि आपके घर में कल बारात आने वाला है और आप ऐसा कुछ करोगे कि बहुत बिगड़ जाए, मतलब अपनी झोपड़ी में आग कि बाइडेन का पूरा विजिट ही चौपट हो जाए, ऐसा कोई करेगा क्या? कोई नहीं करेगा, लॉजिक ही तो नहीं करता है। क्या इजराइल इतना बेवकूफ देश है कि वो इनकॉम्पिटेंट है कि उसका रॉकेट किसी टारगेट को आइडेंटिफाई कर ले और डायरेक्ट रॉकेट हिट ना करे? और वो पार्किंग लॉट में जाके गिरे? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। गाजा के हॉस्पिटल पे किसने वार किया? अब एक एक करके सारी परतें, सारा राज खुलता चला जा रहा है। हिंदुस्तान में कुछ नौसिखिए अपने आप को फैक्ट चेकर्स कहते हैं। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, इजराइल को बदनाम करने और मुसलमानों को भड़काने का काम भली भांति उसने तो कर दी, लेकिन आज कुछ नए सबूत और दलीलों के साथ उस हमले के फैक्ट चेक को कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सेना के मेजर जनरल एसपी सिन्हा करेंगे कि किस तरीके से ये जो हमला हुआ ये हमास का कारनामा था। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ट्विटर पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स पैदा हो गए जो मिलिट्री ऑपरेशंस, मिसाइल्स के फैक्ट चेक को जो है अंजाम दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि आप ही फैक्ट चेक कर दें कि आखिर उस हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बार्डमेंट जो हुआ, जो मिसाइल आकर के वहाँ पे लोगों की जानें ली, ये किसका कारनामा हो सकता है? तो ये जो मुझे तुम किस कैटेगरी में ढोलकिया पार्टी के साथ की अलग? आप तो एक्सपर्ट हैं, यू आर अ वेटरन। आप लोग तो देश की सेवा में सब कुछ आपने सींचा है, सब चीज को, ये जीवन जिया है। करेक्ट। नहीं, मैं एक्चुअली कल रात से बहुत पढ़ाई किया, रिसर्च किया, सोचा, अपना 38 साल का जो सेना का एक्सपीरियंस है उसको एक्टिव किया, और भगवान की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से बहुत सॉलिड तैयारी हुआ है मेरा। तो शुरू करते हैं। दो ही चीज़ है, जो इजराइल है वो गिल्टी है, दोषी है, या हमास दोषी है। दो ही पोल है। अब हम आते हैं क्यों इजराइल दोषी नहीं है। पहली बात, मेरे 11 पॉइंट हैं दोषी क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? पहला, आप एक चीज बताओ मनीष कि आपके घर में कल बारात आने वाला है और आप ऐसा कुछ करोगे कि बहुत बिगड़ जाए। प्रेसिडेंट बाइडेन आपके घर में आने वाले हैं, महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, आपको हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं कि गाजा में घुस जाओ ट्रुप्स को लेके। वो इजिप्ट जाने वाले हैं, अब्बास से बात करने वाले हैं, फिर जॉर्डन जाने वाले हैं। तो उस समय आग लगा दोगे तुम? मतलब अपनी झोपड़ी में आग कि बाइडेन का पूरा विजिट ही चौपट हो जाए, ऐसा कोई करेगा क्या? कोई नहीं करेगा, लॉजिक ही तो नहीं करता है। लॉजिक नंबर 1। नंबर 2, क्या ऐसा सिचुएशन क्रिएट करोगे आप कि इंसल्ट हो जाए बाइडेन का? मीटिंग कैंसिल हो गया जॉर्डन का, अब्बास का मीटिंग कैंसिल हो गया, इजिप्ट का कैंसिल हुआ, तो बेइज्जती हुई ना। राइट। भाई बाइडेन की बेइज्जती ये नेतन्याहू की बेइज्जती है। दोनों है ब्रदर इन आर्म्स, स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। तो ऐसा स्थिति तो कोई नहीं आने देगा कि बड़े भैया का इज्जत खराब हो जाए। अब क्या इजराइल इतना बेवकूफ देश है कि वो इनकॉम्पिटेंट है कि उसका रॉकेट किसी टारगेट को आइडेंटिफाई कर ले और डायरेक्ट रॉकेट हिट ना करे? और वो पार्किंग लॉट में जाके गिरे? क्या ये पॉसिबल है मनीष? इजराइल ऐसा हाई टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी हम लोग ड्रोन खरीद रहे हैं, वो अमेरिका को कहीं टेक्नोलॉजी बेचता है। वो ऐसा निकम्मा देश निकल रहा है कि एक टारगेट को आइडेंटिफाई करें, ये हॉस्पिटल को हमने बर्बाद करना है, और फुस जाके पार्किंग एरिया में घुस जाता है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या इजराइल को हम इतना बेवकूफ़ देश समझते हैं कि वो इतनी गलतियां करेगा? 8 गलतियां। कैसे? वो जानता है कि यदि उसने ऐसा अटैक किया, सीधे मुस्लिम वर्ल्ड रीयूनाइट हो जाएगा, जो कि भी डिवाइडेड है।
ये तो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा, छवि में गिरावट होगी, ह्यूमन राइट्स इश्यू उठेगा, यूनाइटेड नेशंस में सैंक्शन की बात होगी, यूनाइटेड नेशंस पे उस पर अटैक आएगा, वो एक कोने में हो जाएगा, लोग उसको अकेला कोने में घेरने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि जो हितैषी देश हैं वो भी थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींचे। विश्व स्तर पे जो गुडविल है उसका वो खत्म हो जाएगा कि अस्पताल में लोग बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, ढोल बजाना, जो इकोसिस्टम है लेफ्ट लिबरल प्लस मुस्लिम वर्ल्ड प्लस वो सब, देखिए लेफ्ट लिबरल को नहीं, ये सब जिहादी है, सब जिहादी है। उसके बाद दोस्तों के लिए एक कठिन घड़ी, मान लीजिए भारत आपको पूरी तरह से मदद करना चाहता है, अब हॉस्पिटल में हो रहा है तो थोड़ा सा तो भारत को सोच समझ के बोलना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई उंगली में नहीं जले, अपना मित्र भी सुरक्षित रहे। तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया ना। उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पे, स्ट्रेटजिक लेवल पे ये तो ब्लंडर हो गया, सुसाइडल है, आत्महत्या है। उसके बाद हमास को क्या वो अपर हैंड देना चाहेगा मोरालिटी ग्राउंड पे? बिल्कुल नहीं। तो ये सब फैक्ट्स बताते हैं कि ऐसा वो सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेवकूफ देश नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब तक जो मिसाइल से स्ट्राइक हो रहा है इजराइल की तरफ से, किसी बिल्डिंग को गिराना होता है तो बिल्कुल मिसाइल उसके बेस में जाकर के हिट कर रहा है, कोई ऊपर से बॉम्ब नहीं गिराया जा रहा है। इतना एक्यूरेट जो हिटिंग कैपेसिटी है इजराइल की, वो कोई डड को गिरा नहीं देगा किसी पार्किंग में। 2 पॉइंट और 11 पॉइंट नहीं 13 पॉइंट है मनीष। इजराइल का कोई रॉकेट हिट करता है, उसका जो टेक्नोलॉजी है उसके इम्पैक्ट से हेवी क्रेटर क्रिएट होता है, बनता है। यहां तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्रेटर है ही नहीं, देयर इज नो क्रेटर, गड्ढा तक नहीं है। इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है रॉकेट्स का, अग्नि कम, ब्लास्ट एक्सप्लोजन ज्यादा, ताकि क्रेटर बने और धस जाए सब। यहां तो अग्नि खाली हुई, अग्नि हुआ, क्रेटर बना नहीं, क्रेटर बना नहीं। तो ये साबित करता है ये इसका वेपन सिस्टम नहीं था। अब आते हैं कि हमास क्यों दोषी है। पहला चीज, ये थोड़ा सा मैं हमास के पूरी तरह से पक्ष में नहीं बोलूंगा, लेकिन जो सत्य है उसको थोड़ा उसको एडवांटेज मिल रहा है। ये हमास का इंटेंशनली ये काम नहीं हुआ है, वो घटिया टेक्नोलॉजी की वजह से ये बाई एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब पाप आदमी करता है ना मनीष, तो प्रभु भी, महाकाल भी ऊपर बैठे बैठे तुम्हारी जो है चुट्टी काट लेते हैं कि बेटा बहुत पाप किए हो, अब तुम्हारे हाथ से तुम्हारा ऊपर से चक्कर चल जाता है, ऊपर से चक्कर चला है। 12 मिसाइल इन्होंने दागा हैफा की तरफ, राइट, ठीक है। उसमें से 4-5 कहा जाता है कि वो हैफा की तरफ गए ही नहीं। उसमें से एक, अच्छा ये 4 जो है मिसफायर होगा, एक जो है मिसफायर हुआ। कोई भी जो वेपन रॉकेट होता है उसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक्सप्लोसिव और फ्यूल। फ्यूल एक ट्रेन की तरह है, उसको ले जाता है गंतव्य स्थान तक, और एक्सप्लोसिव है जो ब्लास्ट करता है, उससे फिर डिस्ट्रक्शन होता है। तो जब ये मिसफायर हुआ, तो जब ये गिरा पार्किंग एरिया में, तो एक्सप्लोसिव ही इंटैक्ट था, पूरा तरह से खत्म नहीं हुआ था, और फ्यूल भी इंटैक्ट था। तो दोनों का जो कॉकटेल है वो तो अग्नि को जन्म देगा ही। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया कि जैसे कभी एयरप्लेन के अंदर भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है और उसको पानी के ऊपर लैंड कराया जाता है, तो पहला काम पायलट ये करता है कि जो फ्यूल जो है उसको उड़ा देता है, उसको जो है डंप कर देता है, वो हवा में जो है उड़ जाता है और बिना फ्यूल के वो जाता है, क्योंकि अगर फ्यूल में होगा तो उसमें ब्लास्ट जो है, और फ्यूल से अग्नि ज्यादा, करेक्ट, और इसलिए लाइट ज्यादा और क्रेटर नहीं होगा, करेक्ट, राइट। तो टेक्निकली मैंने साबित कर दिया कि भाई हमास का काम है। उसके बाद एक मुस्लिम जर्नलिस्ट है जो गाजा में रिपोर्टिंग करती है, मुस्लिम है, जीव नहीं है, मुस्लिम है, फरीदा खान। वो कहती है कि ये हमास का काम था, और वो जो रॉकेट का जो है रेमिनेंस वो दिखा रही है, उसका नाम है अय्याश 250। जो रॉकेट है वो अय्याश 250। अब बोलती है वो कि ये तो हमास का है। नाम भी बड़ा अजब है, अय्याश। ये लोग नाम बहुत गजब चुनता है। हाँ, स्पेशल डिक्शनरी रखे हुए हैं। हाँ। पंडित जी बोलेंगे ये नाम रखो अय्याश। तो
और वो बोल रही है कि अल जजीरा झूठ बोल रहा है कि इजराइल का हाथ है, ये हमास का हाथ है। एक्सीडेंट हुआ है लेकिन हमास इसके पीछे इन्वॉल्व है। उसके बाद तो जब ये एक्सीडेंट हो गया तो हमास ने सोचा कि हम तो फंस गए, जो भी एक दो देश हमको मुस्लिम देश सपोर्ट कर रहे हैं वो तो भाग जाएंगे मैदान छोड़ के कि पापी तुम अपने अस्पतालों पे अटैक करते हो, तो क्या किया जाए। तो इनके जो महागुरु लोग हैं पर्दे के पीछे, राजकुमार का जो विलन का एक्टिंग किया था, हम सैनिक स्कूल में देखते थे पिक्चर, खाली व्हाइट जूता दिखाता था, वो लोग बोला अरे मेरे पास रास्ता है, इजराइल बोलना शुरू कर, इजराइल। फिर ये सब गैंग, बिहार में एक पिक्चर बनाया था ना प्रकाश झा, गैंग ऑफ कहाँ का, वो अनुराग कश्यप ने बनाया, गैंग ऑफ वासीपुर, सब गैंग ऑफ वासीपुर, ढोल डा डा डा, इजराइल शुरू हो गए ये। उस आवाज में अश्वत्थामा हतो नरो हो गया, सत्य का सबसे बड़ा कैजुअलिटी हुआ है। तो ये कवर अप उसका रिएक्शन था कि हमारे हमास के पास कोई विकल्प नहीं था मनीष, कोई रास्ता नहीं था। इसकी इज्जत की फलूदा निकल जाती है, बर्बाद हो जाता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए, कुछ कंट्री का सपोर्ट लेने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रेलेवेंट रहने के लिए, सिंपैथी फैक्टर के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इसके पास एक ही रास्ता था, ब्लेम इजराइल। इजराइल को ब्लेम कीजिए और पूरे टूल किट गैंग को जो है आप एक्टिवेट कर दीजिए। इसलिए कल जब से ये घटना सामने आई है तब से दुनिया भर के शहरों में हमास के फेवर में ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जिहादी, ये आतंकवादियों के एपोलॉजिस्ट ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में कई सारे लोग इस घटना की वजह से बेनकाब हुए, लेकिन कुछ लोगों की चमड़ी गेंडे वाली होती है। कितनी भी बेइज्जती हो जाए, कितनी भी झूठ पकड़ी जाए, इनको शर्म ही नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि जो हमास और ये जो टूल किट गैंग साबित करना चाह रहा था वो साबित नहीं कर सका। और यही वजह है कि आज इजराइल के अंदर इंग्लैंड के, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो है वो पहुंचे। अगर इजराइल का हाथ होता, यूरोपियन डेमोक्रेसी का कोई भी लीडर इजराइल के ऊपर अपना पैर तक नहीं रखता। तो ये जो प्रोपेगेंडा वॉर हमास एक गलत एक्ट के जरिए करना चाह रहा था उसमें पूरी तरीके से विफल रहा है। और इसके लिए ये बात आप समझिए, और इसके लिए सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए। अदरवाइज ये पुराने लिफाफाखोर, मालखोर जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, इन लोगों ने तो झूठ को सच बना करके पेश कर ही दिया था। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, कर दीजिए। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने इस इशू को आज कवर किया है तुम्हारे सामने, कोई चैनल बता दो किसी ने कवर किया हो तो बता दो। बिल्कुल सही बात है। घमंड नहीं कर रहा हूं, मैंने मेहनत किया है, मैं सिर्फ विश्व के सामने सत्य लाया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।